माइक टायसन बचपन से ही बुरी आदतों और नशे के आदी थे, लेकिन अब बॉक्सिंग का नशा उनके दिलो दिमाग पर ऐसा छाया कि उन्होंने सभी बुरी आदतों को छोड़ दिया। कोच डिमाटो ने टायसन को एक अलग ही इंसान बना डाला था, किंतु डिमाटो का मार्गदर्शन टायसन के साथ हमेशा नहीं रहने वाला था। नवंबर 1985 में वो न्यूमोनिया से गंभीर रूप से पीड़ित हो गए, जिस वजह से डिमाटो की आकस्मिक मृत्यु हो गई। हालांकि इसके पश्चात भी टायसन का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। साल 1987 में टायसन ने सबसे कम उम्र में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने की उपलब्धि हासिल की। तब वह महज 20 साल के ही थे। एक प्रोफेशनल बॉक्सर के रूप में टायसन ने 58 मुकाबलों में भाग लिया, जिनमें से उन्हें 50 मुकाबलों में जीत मिली और मात्र 6 में ही हार मिली। वहीं 2 मैच रद्द हो गए। खास बात यह थी कि 50 जीते गए मुकाबलों में से 44 मुकाबले टायसन ने नॉकआउट के जरिए जीते थे। लेकिन धीरे धीरे सबको ऐसा लगने लगा कि अपने कोच डिमाटो के गुजरने के पश्चात टायसन की एकाग्रता अब भंग होने लगी थी। अब उनमें पहले जैसा अनुशासन नहीं रहा था। वो उन बुरी आदतों का फिर से शिकार होने लगे जिन्हें छोड़े उन्हें दशकों बीत चुके थे। शोहरत ने शायद टायसन को पहले से भी अधिक बेलगाम बना दिया। वर्ष 1992 में उन्हें बलात्कार का दोषी ठहराया गया और 6 सालों के लिए जेल भेज दिया गया। टायसन एक बार फिर से उन्हीं जेल की सलाखों में पहुंच गए जहां से उनकी शुरुआत हुई थी। हालांकि 3 वर्षों बाद ही वो पैरोल पर रिहा हो गए, लेकिन टायसन का वो गुस्सा जिसे काबू में करके उन्होंने अपनी भीतरी शक्ति को जगाया था, अब फिर से टायसन पर हावी हो गया। वर्ष 1997 में विपक्षी बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड के साथ चल रहे एक मुकाबले में टायसन को इतना अधिक गुस्सा आ गया कि उन्होंने होलीफील्ड के कान का कुछ हिस्सा अपने दांतों से काटकर अलग कर दिया। वर्ष 2002 में टायसन लेनोक्स लुइस से नॉकआउट द्वारा हार गए। टायसन डैनी विलियम्स और केविन मैकब्राइड से भी लगातार 2 नॉकआउट हारे। इसके बाद टायसन समझ गए कि मुक्केबाजी से अब उनका नाता समाप्त हो चुका है और वर्ष 2005 में टायसन ने प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेना छोड़ दिया। अपने करियर के चरम पर माइक टायसन के पास इतनी दौलत थी कि वो कुत्ते या बिल्लियों को नहीं बल्कि बाघों को पालतू रखते थे। एक समय माइक टायसन के पास 3 रॉयल बंगाल टाइगर थे। ये दावा किया जाता है कि टायसन खुद को और अधिक काबिल बनाने के लिए बाघों के साथ भी लड़ाई का अभ्यास करते थे। ये भी कहा जाता है कि उनके एक बाघ की कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपयों की थी और इन बाघों के रखरखाव पर ही प्रति वर्ष करोड़ों रुपए खर्च होते थे। लेकिन पिछले साल यानी वर्ष 2023 में माइक टायसन द्वारा घोषणा की गई कि वो दिवालिया हो चुके हैं और अब उनके पास कोई ऐसी संपत्ति नहीं बची है जिसे वो अपना कह सकें।